वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 3। अध्याय का नाम है कर्मयोग। कर्म योग का मतलब है, कर्म मतलब कार्य, योग मतलब जुड़ना। सो अध्याय के नाम से ही पता लग रहा है कि यहां पर साधारण कर्म की चर्चा नहीं हो रही है। इसकी चर्चा नहीं हो रही है कि हम जॉब कर रहे हैं या लौकिक कार्य कर रहे हैं। यहां पे आध्यात्मिक कार्यों की बात हो रही है, क्योंकि इसका नाम है कर्म योग। ये कर्म नहीं है, कर्म योग है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग इस अध्याय के श्लोकों को कोट करते हैं कि अपना काम करना चाहिए, लिखा है, मगर पॉइंट ये है कि किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है देखना पड़ेगा। अभी बात समझ आ जाएगी, देखना। ओके, अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो बात एक क्लियर होनी चाहिए कि कर्मयोग मतलब कि भगवान की भक्ति में कुछ कार्य करना नहीं। योग मतलब जुड़ना, भगवान के लिए कुछ कार्य करना, वो कर्मयोग है। सिंपल हो गया। नहीं, शुद्ध अवस्था में कर्मयोग क्या है? भक्ति योग। नहीं, शुद्ध अपने शुद्ध स्वरूप में कर्मयोग भक्ति है। नहीं, क्योंकि हम भगवान के लिए काम कर सकते हैं इच्छाओं के साथ, और भगवान के लिए काम कर सकते हैं बिना इच्छाओं के। जब इच्छाओं के साथ काम किया जाता है तो वो कर्मयोग का अशुद्ध रूप है। जब बिना इच्छाओं के किया जाता है कोई भगवान के लिए कार्य, तो कर्मयोग का शुद्ध रूप है, और उसको हम भक्ति योग भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि बिना इच्छाओं के लिए भगवान के लिए काम करने के लिए हृदय में भगवान के लिए प्रेम चाहिए ना, तभी तो बिना इच्छाओं के करोगे, वरना बिना इच्छाओं के कैसे कर सकते हो? एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ करती है तो बिना इच्छाओं के करती है ना। क्यों करती है बिना इच्छाओं के? क्योंकि इसको प्रेम है। एक एम्प्लॉय अपने बॉस के लिए कुछ काम करता है तो वो इच्छाओं के साथ करता है, क्योंकि उसको प्रेम नहीं है। इसीलिए जब कर्म योग शुद्ध हो जाता है, जब कर्म योग में कोई इच्छा नहीं रहती, जब हम भगवान के लिए काम करते हैं बिना इच्छाओं के, तो उसको हम भक्ति योग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अवस्था बिना भक्ति के हो ही नहीं सकती। भक्ति मतलब बिना भगवान से आसक्ति के नहीं हो सकती। नहीं समझे? नहीं समझे? तो ऐसा नहीं है कि श्रील प्रभुपाद ने, कोई कुछ कह सकता है प्रभुपाद ने तो कर्मयोग को भक्ति ले लिया, अभी आ जाएगा देखना। नहीं, अब कर्मयोग को भक्ति क्यों ले लिया? कर्मयोग है, इस पे बहुत डिस्कशन चल जाएगी। कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि प्रभुपाद ने ज्ञान योग को भक्ति क्यों ले लिया। हमने बात की इसमें, वो एक्चुअली प्रभुपाद ने नहीं लिया है। अगर आप शास्त्र पढ़ोगे, गीता पढ़ोगे, तो आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि भगवान के लिए अगर हम कुछ काम करेंगे बिना किसी इच्छा के, वो बिना भक्ति के संभव नहीं है, बिना भगवान से आसक्ति के संभव नहीं है। इसलिए शुद्ध अवस्था में कर्मयोग क्या है? भक्ति योग। समझ गए? नहीं समझ गए? प्रभुपाद ने जुगाड़ नहीं किया है, मतलब गीता का नाम तो प्रभुपाद ने यथारूप लिख दिया और अंदर कुछ और चल रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तभी हम सुबह बात कर रहे थे कि हर शब्द का कॉन्टेक्स्ट में मतलब होता है नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है गीता समझने के लिए, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। अभी प्रभुपाद लिख रहे हैं, अभी आ जाएगा इसके अंदर। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि लाल का मतलब क्या कहोगे? क्या लाल का मतलब क्या है? नहीं, पुत्र भी हो सकता है। और लाल का मतलब क्या हो सकता है? लाल गाल भी तो होते हैं, तो लाल का मतलब सुंदरता भी हो सकता है, क्रोध भी हो सकता है। लाल हो गया है, तो अब लाल का मतलब क्या बताना? आपको पूछना पड़ेगा भाई किस सिचुएशन में कह रहे हो। ऐसे कोई मतलब नहीं है, किसी भी शब्द का कोई मतलब नहीं होता। ये भी संस्कृत में लिखा है। ये भी अगर आप निरुक्त उठाओगे ना डिक्शनरी, तो पहले डिक्शनरी में पहले ही यास्क, कौन है यास्क मुनि,
वो यही लिख रहे हैं कि भाई किसी भी शब्द का कोई मतलब ही नहीं होता। वो तो जब तक सेंटेंस नहीं बनेगा तब तक शब्द का मतलब आप पता मतलब होते हैं मगर बहुत सारे मतलब है। कोई मतलब का मतलब नहीं है कि बहुत सारे मतलब है, वो तो सेंटेंस में पता लगेगा। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है, शब्द या सेंटेंस? एक्चुअली सेंटेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वाक्य ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वाक्य मतलब शब्दों का समूह है नहीं। एक शब्द दूसरे शब्द के साथ जब जुड़ता है तो उसके मतलब चेंज हो जाते हैं, समझ रहे हो? तो मैं ये सब इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अगर आप एक चैप्टर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कर्मयोग मतलब कर्मयोग। अब भक्ति योग क्यों बना दिया प्रभुपाद जी ने? भक्ति योग इसलिए बना दिया क्योंकि जब आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भक्ति कर्मयोग का शुद्ध अवस्था में क्या मतलब है। भक्ति योग अगर आप पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे, पूरा अध्याय पढ़ोगे, पूरी गीता पढ़ोगे, तब समझ आएगा क्या चल रहा है। इसीलिए हम बात कर रहे थे, इसलिए सबसे पहले जमाने में संस्कृत पढ़ाने वाले लोग ऋषि मुनि होते थे। दर्शन भी, फिलॉसफी भी पढ़ाते थे, नहीं सिर्फ संस्कृत नहीं पढ़ाते थे। आजकल जो पढ़ा रहे हैं सब गलत पढ़ा रहे हैं, मतलब सिर्फ संस्कृत पढ़ा दी नहीं, लट लोट लिट लिट लट लोट लंग लुट लिरेट, अपने मतलब 6 तरह के लकार, 4 तरह के भाव उठा के रटवा दिया। क्या करेगा वो बंदा? उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या चल रहा है। ओके, अब हम अर्जुन का क्वेश्चन देखते हैं। समझ गए? नहीं समझ गए? तो ये आपको समझना जरूरी है। 2 तरह के कर्म योग है, समझ गए? नहीं समझ गए? अभी तक हम कितनी चर्चा कर चुके हम, एक अशुद्ध और एक शुद्ध। अशुद्ध कर्मयोग मतलब जिस कर्मयोग में इच्छाएं हैं। शुद्ध कर्मयोग जिस कर्मयोग में कोई इच्छाएं नहीं है। कर्मयोग मतलब योग मतलब जुड़ना, भगकर मतलब कार्य, भगवान की सेवा करना, वो कर्मयोग है नहीं। भगवान की सेवा इच्छाओं के साथ करोगे तो वो अशुद्ध कर्मयोग है। भगवान की सेवा बिना इच्छाओं के करोगे तो वो शुद्ध कर्मयोग है। अशुद्ध कर्मयोग को कर्मयोग भी बोल दिया जाता है। शुद्ध कर्मयोग को क्या और क्या बोला जाता है? भक्ति योग, क्योंकि बिना इच्छाएं छोड़ना संभव नहीं है बिना आसक्ति के भगवान की। समझ गए? अब अर्जुन पूछ रहा है, अब देख लो, आप अब समझ आ जाएगा आपको अध्याय। अर्जुन वाचा जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशवा। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? अर्जुन की यही कंफ्यूजन चल रही है कि भैया अगर आप मतलब हम तो उल्टा चल रहे हैं ना, इसलिए आपको अब पता लग रहा है। मगर अर्जुन की कंफ्यूजन ये चल रही है कि भैया अगर आप युद्ध क्यों कराना चाहते हो मुझे पहले बता दो, अगर आपको लगता है कि समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। सीधा अर्जुन ने क्वेश्चन पूछ लिया। प्रभुपाद वैसे यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्रभुपाद इसके पॉपट में लिख रहे हैं कि अर्जुन क्या था? भगवान का घनिष्ठ मित्र था, और भगवान ने अर्जुन को इस शोक सागर से उबारने के लिए गीता बोली। युद्ध कराना तो भगवान का एक मिशन था, मगर भगवान चाहते थे कि शोक से वो बाहर आ जाए। नहीं, प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं, आप देखो यहां पर प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने पॉपट में। आप पॉपट चलो यहां मैं पढ़ लेता हूं, आखिरी लाइन देखो तात्पर्य की। कभी कभी कृष्ण भावना अमृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है, और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। अर्जुन यही करना चाहता है। अर्जुन कह रहा है भगवान मैं जाके चैंटिंग करूंगा, रीडिंग करूंगा, काफी है, युद्ध क्यों करूं? और ये बिल्कुल वैलिड आर्ग्यूमेंट है, अगर कोई सोचे तो बिल्कुल वैलिड आर्ग्यूमेंट लगता है। भक्ति है ना वो। मगर अर्जुन को कंफ्यूजन क्यों आ रही है? अब आप समझ गए क्यों आ रही है? क्योंकि अर्जुन ये नहीं समझ पा रहा कि कर्मयोग का शुद्ध स्वरूप क्या है? भक्ति योगी है। भगवान के लिए काम करना भी भक्ति है, वही समझ नहीं पा रहा। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे किंतु कृष्ण भावना अमृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। वो भी ठीक नहीं है। अगर आप छोड़ के भी चले जाओगे तब भी नहीं कर पाओगे। कर लो, जाके कर लो। इससे अबोध जनता में केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त होती है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि वृंदावन में जो लोग बैठे सब बंदर हैं।
वो हमें लगता है बहुत एलिवेटेड है, मगर नहीं है। अगर भक्ति से अंदर की बात मानोगे तो नहीं है वो। अब जो हमारे आचार्य वो वहां से आए हैं नीचे, जो वृंदावन में बैठे हैं वो यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अंदर है। तो प्रभुपाद ने अपने डिवोटीज को बोला, यार तुम भगवान के लिए काम करो, भगवान ने शक्ति दी है ना, कुछ करो भगवान के लिए, बिना इच्छाओं से करो। वो कर्म योग की शुद्ध अवस्था, वो भक्ति योगी हो गया, काम खत्म हो गया बस। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत बुद्धि योग में ऐसा लगा कि मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुर्य पूर्वक युद्ध से छूटना चाहता था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद ने लिख दिया। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अर्जुन ज्यादा ही क्लेवर बन रहा था एक्चुअली। वो भक्ति को बहाना बनाकर भगवान की सेवा छोड़ना आता था बस। प्रॉब्लम ये थी, प्रॉब्लम यहां पर ये है, जो हम लोग भी ऐसा करते हैं। नहीं, हम लोग भी टेंडेंसी तो होती है भक्ति को बहाना बनाकर, क्योंकि भगवान की सेवा करने में प्रॉब्लम्स तो आती है ना, आती है ना कितनी प्रॉब्लम्स। अगर आप प्रीचिंग करोगे, कोई सेवा करोगे, 10 लोग साथ में रह रहे हैं, लड़ाइयां होंगी, होती हैं लड़ाइयां। मतलब अभी हम कुछ डिस्कशंस कर रहे थे, लड़ाइयां हो ही रही थी हमारे। हम कल प्रहलाद भी, मैं भी बोल रहा था, बट ठीक है, हमें पता है लड़ाई होगी, क्योंकि हर आदमी के अलग अलग आइडियाज हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम भगवान के लिए कोई सेवा करेंगे तो सब आराम से हो जाएगा, कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। लड़ाइयां होंगी, मगर हमें पता है कि भगवान की सेवा करना बहुत जरूरी। हम भक्ति को बहाना बनाकर सेवा छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम सेवक हैं, हम सेवक हैं। हम मनमाने ढंग से नहीं चल सकते, नहीं, वरना सेवक क्या है, वरना तो अपने मन से चल रहे हैं। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होती है लड़ाइयाँ, क्योंकि मगर हमारा एम क्लियर है कि भगवान के लिए कर रहे हैं, तो वो लड़ाइयाँ सॉल्व भी वो भी हो जाती, भगवान ही मतलब वो हो जाती हैं। इतने मैच्योर हो जाते हैं डिवोटी, ठीक है चलो हो गया। दुनिया कॉम्प्लेक्स है ना, दुनिया कोई सिंपल थोड़ा ना है। संसार में तो बिजनेस करना भी इतना मुश्किल है। सो ओहो, अब क्या होगा? So anyway, let's continue. So इस संसार में लड़ाइयाँ तो होती हैं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भगवान के लिए, तो अर्जुन को ये प्रॉब्लम हो रही है। अर्जुन कह रहा है भगवान युद्ध करूंगा, 1000 प्रॉब्लम होगी। अर्जुन की युधिष्ठिर महाराज से भी लड़ाई हो गई थी, हुई थी ना, हो ही गई। अर्जुन उल्टा सीधा बोल दिया उसने, बट ठीक है, फिर सही भी हो गया, वो तो बात ठीक है। बट तो इसलिए प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अर्जुन प्रॉब्लम से डर के भक्ति को बहाना बना के छोड़ के भागना चाहता है। भगवान कह रहे हैं देखो, भागने वाला भक्त नहीं होता, भागने वाला भगौड़ा होता है, उसको भक्त नहीं कहते। सो मेरा भक्त मेरे लिए सारी प्रॉब्लम्स लेने को तैयार है। इसलिए भगवान प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने बात अपने गुरु के समक्ष रखी नहीं। अब अर्जुन ने अपनी कंफ्यूजन किसके सामने रखी? भगवान के सामने रखी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं एक निष्ठ शिष्य होने के, अर्जुन ने पूछ रहे हैं तत्किम कर्मणि घोरम माम नियोजसी केशव, हे कृष्णा आप कृपा करके बताइए कि आप मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। सो अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, नहीं खराबी क्या उसके अंदर, कोई खराबी नहीं है पूछने में। अर्जुन ने पूछ लिया भगवान से, ऑफ कोर्स एक डिसेंट वे में पूछा, हाँ मतलब चैलेंज करने में नहीं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्कशंस हो सकती है। फिर अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन यहाँ पे लिख रहे हैं व्यामी श्रेणे व वाक्य न बुद्धिम मोहसी में, आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। प्रभुपाद यहाँ पे पपट में पता क्या लिख रहे हैं, यद्यपि कृष्णा वाक चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, भगवान कंफ्यूज नहीं करना चाहते थे अर्जुन को। मतलब वही बात हो रही थी ना कि भगवान क्लियर क्यों नहीं बोल देते सब कुछ, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। भगवान तो क्लियर बोल रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे। प्रॉब्लम हमारे में है, प्रॉब्लम भगवान में नहीं है।
तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, यद्यपि कृष्ण वाक चातुर्य से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावना अमृत क्या है, जड़ता है या सक्रिय सेवा है। अर्जुन सोच रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ के भाग जाऊंगा, वो कंफ्यूज हो रहा है, वो भक्ति को समझ रहा है सब कुछ छोड़ना। भगवान कह रहे हैं भक्ति होती नहीं, भक्ति मतलब एक्शन, मेरे लिए कुछ करो। तुम सोच रहे हो भक्ति मतलब सब कुछ छोड़ना, गलत गलत इंटरप्रिटेशन दे रहा है वो भक्ति की। सो अब क्या हुआ, अब भगवान अपना आंसर शुरू कर रहे हैं और कृष्ण कह रहे हैं, लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानक, ज्ञान योगे न सांख्या नाम कर्म योगे न योगी नाम। भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। आपको समझ आया? दो तरह की निष्ठाएं हैं, लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा, दो तरह की निष्ठा है, एक ज्ञान योगी की निष्ठा है, एक कर्म योगी की निष्ठा है। यहां पे श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, आप पपट पढ़ोगे ना, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कर्मयोग मतलब क्या है, भक्तिमय सेवा। देख रहे हो आप क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं, कर्मयोग को क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं, भक्ति योग के द्वारा। ये गलत है? नहीं गलत है। भगवान यही अर्जुन को समझाना चाहते हैं, बेटे अर्जुन ऐसा है, कर्मयोग अपनी शुद्ध अवस्था में भक्ति योग है। मेरी सेवा करना, जो मैं कह रहा हूं लड़ो, बिना इच्छा के लड़ोगे तो वो भक्ति है। तो प्रभुपाद ने कर्मयोग को भक्ति योग रख दिया। और ज्ञान योग, कौन सा ज्ञान योग यहां पे बात कर रहे हैं, ज्ञान योग है ना, सांख्या नाम, सांख्या वाला ज्ञान योग। ये कौन सा ज्ञान योग है, शुद्ध ज्ञान योग या अशुद्ध ज्ञान योग? दो तरह के ज्ञान योग बताए थे मैंने, एक शुद्ध ज्ञान योग। शुद्ध ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग है, भगवान को समझना बिना इच्छाओं के। ये भगवान कौन सी ज्ञान योग की बात कर रहे हैं, अशुद्ध, इसलिए भगवान ने शब्द इस्तेमाल कर दिया सांख्या नाम, ज्ञान योगे ना सांख्या नाम। कुछ लोग ज्ञान योग से भगवान को समझना चाहते हैं, उनको सांख्य ज्ञानी कहते हैं, उनको सांख्या फिलॉसफी से समझना चाहते हैं, मगर उनमें इच्छा होती है, किस बात की इच्छा होती है, मुक्ति की, ज्ञान प्राप्त करने की। वो केवल मुझे खुश करने के लिए नहीं समझ रहे हैं। वो ज्ञान योग भक्ति का ज्ञान योग नहीं है, वो अशुद्ध ज्ञान योग है। तो भगवान ने बोला, देखो अर्जुन, इस संसार में दो लोग हैं, एक तो ज्ञानी लोग हैं, एक मेरे भक्त हैं। मेरे भक्त कर्म योग है, ज्ञानी लोग ज्ञान योगी हैं, अशुद्ध ज्ञान योग है। भगवान कह रहे हैं उन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा श्रेष्ठ है, शुद्ध कर्मयोग या अशुद्ध ज्ञान योग? शुद्ध कर्मयोग। भगवान कह रहे हैं, यार तुम समझ लो मुझे। अगर मुझे समझने की कोशिश करोगे इच्छाओं के साथ, तो उसका रिजल्ट आएगा ही नहीं। मुझे प्राप्त थोड़े ना करोगे। मुझे इच्छाओं के साथ समझने की कोशिश कर रहे हो ना, इच्छाओं को प्राप्त करोगे, मुझे थोड़ा ना करोगे। इससे बेटर है कि तुम कर्मयोग करो, मेरी सेवा करो बिना इच्छाओं के। क्योंकि इस प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम इच्छाओं में है। इच्छाएं होंगी और आप बेस्ट प्रोसेस भी करोगे, तब भी उसमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा। हमने आगे पढ़ा नहीं था, आगे पिछले आगे वाले अध्याय में, 4वें अध्याय में। तो इस दूसरे अध्याय में बस भगवान ये समझा रहे हैं, अर्जुन देखो, सांख्या वाला ज्ञान योग मत करो, बहाना मार के लड़ाई छोड़ के भागो मत। वहां पे तुम बैठ के पढ़ते रहोगे, कुछ भी करते रहोगे, मगर उससे मैं खुश होऊंगा? मैं तो खुश नहीं हो रहा। तो पॉइंट ही क्या है करने का, ये बता दो। कोई पॉइंट है? कोई पॉइंट नहीं है। मुझे खुशी तो करना है, अल्टीमेट लक्ष्य। तो अर्जुन कौन सा ऑप्शन चुन रहा था, सांख्या वाला ज्ञान योग। अर्जुन भक्ति वाला ज्ञान योग नहीं चुन रहा था, समझे? भक्ति वाला ज्ञान योग तो हम कर रहे हैं। भक्ति वाला ज्ञान योग क्या है, हम गीता समझ रहे हैं, समझ के उत्साह ले रहे हैं, और उत्साह लेके क्या कर रहे हैं, सेवा करेंगे, है नहीं? वो भक्ति वाला ज्ञान योग है। अर्जुन सांख्या वाला ज्ञान योग समझ रहे हैं, बैठ के एनालाइज करूंगा मैं भगवान। सेवा की बात आई, भैया मैं एनालिसिस कर रहा हूं। प्रॉब्लम ये है, भगवान इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, समझे? इस अध्याय में ये दोनों चीजें कंपेयर कर रहे हैं भगवान, सांख्या वाला ज्ञान योग और शुद्ध कर्म जो भक्ति योग है। फिर भगवान कह रहे हैं, भगवान मगर इसके बाद ना एक कुछ श्लोक में समझा रहे हैं, देखो अर्जुन, देखो छोड़ छाड़ के बैठ वैसे भी कोई नहीं सकता। अगर तुम छोड़ के भी बैठ जाओगे ना जंगल में,
और तुम सोचोगे कि तुम मुझे एनालाइज करके समझ लोगे और मेरी सेवा नहीं करोगे, वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को काम कुछ ना कुछ करना पड़ता है। सांस तो लेना पड़ेगा ना, खाना तो खाना पड़ेगा। जंगल में बैठ के तुम भीख तो मांगोगे कहीं, कुछ तो करोगे। कुछ व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं न कर्माणारंभ नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते न च संन्यासादेव सिद्धिम समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर, न कर्माणाम अनारंभ, कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। आपने छोड़ छाड़ के जंगल में तो बैठ गए, कर्म तो छोड़ दिया, मगर कर्म के फलों से मुक्ति कैसे पाओगे? वो तो चिपके हुए हैं ना पिछले जन्म के, उनको कैसे काटोगे? क्या आप एनालाइज करके काट जाओगे उसको? सांख्या वाला ज्ञान योग नहीं, वेदों में क्या लिखा है, ये लिखा है, नहीं काट सकते। जब तक मैं खुश नहीं होगा तब तक कोई भी कर्म नहीं कर सकता। नहीं, इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन भैया तुम लड़ो, मैं खुश हो गया तो सारे कर्म के बंधन कट गए, मैं खुश नहीं हुआ, तुमने सारे वेद रट लिए, चतुर्वेदी द्विवेदी बन गए, कुछ नहीं होने वाला। गीता की ये इंस्ट्रक्शन है, भगवान को खुश किए बिना कुछ भी, किसी को कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, चाहे वो ठीक लग रहा हो आपको अपनी लॉजिक से। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि इसलिए सारे भक्ति शास्त्रों में लिखा है हरि गुरु वैष्णव, तीनों को खुश करना बहुत जरूरी है। हरि गुरु और वैष्णवों को जब तक वो खुश नहीं होंगे तब तक आप अगर सही भी करोगे तब भी कोई फायदा नहीं है नहीं? ये भगवान समझा रहे हैं। इसलिए हमेशा हमें चेक करना पड़ेगा कि उनके ऑर्डर्स पूरे हो रहे हैं या नहीं। हम अपने डिजायर से कर सकते हैं, हम अपनी डिजायर से मंदिर बना सकते हैं, मगर भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे। आप प्रभुपाद की इच्छा से बना सकते हो, वो स्वीकार कर लेंगे जरूर, क्योंकि आपने उनकी डिजायर पूरी की है ना। भक्ति यही है। भक्ति पता है, भक्ति क्या? प्रेम है ना। प्रेम का मतलब ही होता है कि दूसरे की इच्छा पूरी करना है। प्रेम यही तो होता है। प्रेम का एनालिसिस थोड़ी ना होती है। प्रेम को आप एनालाइज करके समझ सकते हो, मगर अल्टीमेटली प्रेम क्या है? दूसरे की इच्छा पूरी करना। अगर आप दूसरे की इच्छा पूरी नहीं कर रहे तो प्रेम है नहीं, उसको आप प्रेम नहीं कह सकते, है नहीं? मतलब वो कोई पति कहेगी पत्नी से, हाँ देखो जी मैं आपका सब कुछ समझ गई हूँ, आगे पीछे ऊपर नीचे सब समझ गई हूँ, मगर आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगी। तो मतलब पॉइंट क्या है? वो प्रेम है? वो नॉनसेंस है। नहीं, नॉनसेंस है नहीं। अर्जुन बस यही कह रहे हैं। सांख्या वाला ज्ञान हो क्या है? भगवान मैं आपको सब ऊपर नीचे समझ गया हूं, आप पर भ्रम है, आप ये है, कर्मों का चक्कर ये है, ईश्वर ये है, वो है। भैया मेरी इच्छा क्या होगा अभी? वो भगवान आप खुद अपना देखो। भगवान कह रहे हैं अर्जुन नॉनसेंस है वो, समझ गए? वो सांख्या वाला ज्ञान हो गए। भगवान उसकी जगह अर्जुन को ऑप्शन दे रहे हैं, अर्जुन कर्मयोग करो, मुझे खुश कर दो, ज्ञान अपने आप आ जाएगा, चिंता मत करो उसकी, मैं ही हृदय में बैठ के दे दूंगा। और जो मैं दूंगा वो जो उसने समझा है ना 50 सालों में, उससे करोड़ों गुना ज्यादा ऊपर होगा। वो बीट नहीं कर सकता उस ज्ञान को। और डिबेट कर लो, वो हार जाएगा, 1 सेकंड में हार जाएगा। भगवान ने दे दिया ना ज्ञान, भगवान ने अनुभव दे दिया, उसको क्या बीट करेगा कोई? 10.10। सो भगवान इसलिए कह रहे हैं, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त हो सकती है, छोड़ छाड़ के कुछ नहीं होगा, न तो कर्म से विमुख होके होगा। न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकित, न ही किसी भी क्षण कोई भी बैठ सकता है बिना कर्म किए। भगवान अब एक जनरल चीज बता रहे हैं कि भाई कोई भी, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना होता है। भूख तो लगेगी, शरीर है, भूख तो लगेगी, नींद तो आएगी, प्यास तो लगेगी, उसके लिए कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। एक झोपड़ी तो बनानी पड़ेगी आपको, खाने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, प्रकृति के गुण तो काम कर रहे हैं। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकता। भगवान सांख्या वाले ज्ञानियों को पूरी तरह रिजेक्ट कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं वो तो रिजेक्टेड है भाई, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। कुछ काम तो हर आदमी को करना पड़ता है। जैसे ही आपने अब जो सन्यासी हैं, जो सांख्या वाले ज्ञानी हो गए, उन्होंने सबको छोड़ छाड़ के, मतलब अर्जुन बैठ गया जंगल में, ठीक है। अर्जुन ने कहा ठीक है मैं तो वेद एनालाइज कर रहा हूं, आपको एनालाइज करूंगा। अर्जुन बैठ गया, अर्जुन ने सेवा छोड़ दी भगवान की।
वो सोच रहा है एनालाइज करके भगवान को खुश कर देगा, नॉनसेंस। भगवान की सेवा करके खुश होगा ना। अब अर्जुन बैठ गया, अर्जुन ने कहा चलो यार अच्छा है, सारे झंझट से छूट गया। मगर प्रॉब्लम ये है कि अब झंझट छूट गया, वो तो वेद पढ़ रहा है, मगर बीच में भीख मांगने जाएगा खाना खाने के लिए, कुछ करेगा। अब जो वो काम कर रहा है उससे कर्म के बंधनों में वो तो फंस रहा है, उसको कैसे हटा देगा वो तो फांसेंगे, सांस तो ले रहा है, तो इसलिए वो फंस जाएगा। भगवान कह रहे तुम कर्मों के बंधनों से नहीं निकल पाओगे, असंभव है। इसलिए इनके जैन मुनि कहते हैं कि भी सारे कर्मों के बंधनों को काटना, ये तो वैरागी होते हैं ना सब, यही तो कह रहे हैं जैन मुनि, छोड़ छाड़ के एनालाइज करते हैं। तो उनसे पूछ लो कि तुम्हें कितने जन्म लगेंगे मुक्ति के लिए, कहेंगे एक जन्म में संभव ही नहीं है नहीं। कम से कम कितने जन्म कहते हैं, 7 जन्म, कम से कम बहुत जन्म लग जाएंगे, क्योंकि उनको पता है छोड़ छाड़ के तो बैठे हैं, मगर जो खाना खा रहे हैं, जो चल रहे हैं, कीड़े मर रहे हैं, उससे तो कर्म लग ही रहे हैं उनको, थोड़ा बहुत तो हो गई। अब अर्जुन अगर जंगल में आके बैठेगा, कुछ तो चींटियां पिसेंगी उसके पैर के नीचे, उसको क्या करेगा। मगर अगर युद्ध में उसके पैर के नीचे चींटियां पिसेंगी तो उसका कर्म नहीं लगेगा, उसको कर्म के फलों का, क्योंकि वो एक्शन किसके ऑर्डर पे कर रहा है, भगवान के। युद्ध में अगर वो खाना खा रहा है उसको कर्म नहीं लगेंगे, क्योंकि वो खाना किस लिए खा रहा है, भगवान की डिजायर पूरी करने के लिए। इसलिए वो पूरी तरह कर्मों के चक्कर से बाहर आ गया, एक ही जन्म में पॉसिबल है उससे। सांख्या वाले ज्ञान योग से आपको कई जन्म लग जाएंगे, ये तो वो खुद ही एडमिट करते हैं, सांख्या ज्ञान योगी खुद ही एडमिट करते हैं कई जन्म लगेंगे। तो भगवान ने अपना निष्कर्ष दे रहे हैं भैया मेरी सेवा करो, मेरी सेवा में हर क्रियाएं भक्ति बन जाएंगी। ये टेक्निक है ना, आपका सोना भी भक्ति बन गया, आपका चलना भी भक्ति बन गया, चींटियां तो पिसेंगी, क्या करोगे। अभी चींटी झाड़ू नहीं मार रहे थे आप, एक कुछ ना कुछ चींटी पीसी होगी, आपके यहाँ बैठे होंगे, कुछ तो हुआ होगा, होता है, क्या करोगे आप। जो कुकिंग में तो कुछ जानवर मरते ही हैं, क्या करोगे, उसको कैसे हटाओगे। तो भगवान कह रहे कर्मयोग ऐसी टेक्निक है कि उससे आप करते भी रहोगे मगर पाप नहीं लगेंगे, क्योंकि आप किसके लिए कर रहे हो, भगवान के लिए। ये टेक्निक है। अब देखने वाले को समझ नहीं आएगा, देखने वाला कहेगा यार ये तो वही कर रहा है जो मैं कर रहा हूं, क्या इसमें क्या चेंज है। अर्जुन भी तो कह रहा था भगवान दुर्योधन भी लड़ रहा है, मैं भी लड़ रहा हूं, तो उसमें मेरे में क्या फर्क है। यही उसने देखा ना, भाई वो भी लड़ने आ गया राज्य के लिए, हम भी लड़ने आ गए राज्य के लिए, पॉइंट क्या है, मैं तो उसके जैसे ही बन गया, तभी वो डर रहा है। भगवान ने कहा अर्जुन तुम उसके ऐसा नहीं बने, ये सीक्रेट है, तुम मेरे ऑर्डर पे कर रहे हो, तुम कर्मों से मुक्त हो रहे हो, वो अपनी इच्छा से कर रहा है, वो और कर्मों में बंद हो रहा है। अगर तुम मेरा ऑर्डर छोड़ के जाओगे तो वो इसमें फंसोगे, समझ गए। तो भगवान इसलिए यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कर्म के बिना तो कोई रह भी नहीं सकता, नॉनसेंस है आइडिया। कर्म इंद्रियानि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियान अर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा सोचते। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। भगवान कह रहे हैं ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति हैं जो कृष्ण भावनामृत के कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते रहते हैं। यही है ना सांख्या वाले ज्ञानियों। अब सांख्या वाले ज्ञानियों का कोई एग्जांपल दे सकते हो आप इस संसार में, कोई एग्जांपल है? वो तो खिचड़ी है। सांख्या ज्ञानियों कौन है? रामकृष्ण मिशन, शिवानंद, चिन्मय मिशन, ये सारे सांख्या वाले ज्ञानी हो गए, क्योंकि ईश्वर को तो हम समझना चाहते हैं। इनके पास सारी फिलॉसफी होगी, है नहीं है? कर्म को भी समझते हैं, ईश्वर को भी समझते हैं, वेद भी पता है इनको, मगर कंक्लूजन क्या है इनका? कंक्लूजन ये नहीं है कि भगवान की सेवा, कृष्ण की सेवा करनी है। कंक्लूजन होना है आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, निराकार हम। इन लोग कहते हैं सांख्या वाले ज्ञानी, समझे? सांख्या रूपी ज्ञानी एनालाइज करते हैं ईश्वर को, मगर भगवान की सेवा, कृष्ण ना प्रेम है, कुछ भी नहीं है, प्रेम लक्ष्य ही नहीं है, तो ये सांख्या वाले ज्ञानी हो गया। शुद्ध ज्ञान योगी का कोई एग्जांपल है? शुद्ध ज्ञान योग क्या कहते हैं? हाँ, हम लोग ही हैं। अभी क्या कर रहे हैं हम?
अभी ज्ञान योगी तो कर रहे हैं, समझ ही रहे ना, वो शुद्ध ज्ञान हो गया, हम शुद्ध ज्ञान हो गया। नहीं, भगवान शुद्ध ज्ञानों को मना नहीं कर रहे, हम समझ रहे हैं सेवा करने के लिए। भगवान सांख्या वाले ज्ञानियों को मना कर रहे हैं। अर्जुन कह रहा था भगवान कृष्ण से, कृष्णा मैं युद्ध छोड़ के चिन्मय मिशन ज्वाइन कर रहा हूं, ये कह लो बस। वहां का नॉनसेंस अल्टीमेटली ये कह रहे हैं, वहां का नॉनसेंस भैया, लड़ो मेरे लिए, भक्ति करो, मुझसे प्रेम करो, व्रज 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 भाव समझो। ये सब तो क्या चल रहा है, बैठ के तुम क्या उपनिषद पढ़ते रहोगे, तुम कोई फायदा नहीं है। समझे नहीं समझे, बस बेसिकली अगर सीधे साधे शब्दों में बताऊं, पता नहीं क्यों उन लोगों ने सुन लिया तो क्या होगा। सुन लिया ठीक है, आ जाए सेवा में लग गए, आके डिबेट करें ना उनसे, फिर वी कैन टॉक विद देम। वैसे प्रैक्टिकली वो डिबेट कर नहीं सकते, क्योंकि आप उनके जितने लेक्चर सुन लो, एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं आता उसमें। गीता पे प्रवचन मैं सुन रहा था, गीता पे प्रवचन चल रहा था, एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं है। ईश्वर, परमात्मा, परब्रह्म, उनको चिढ़ है कृष्ण का नाम लेने से, है ही नहीं यार। सीरियसली मैं देख चुका हूं, दे डोंट लाइक कृष्णा। प्रभुपाद कह देते दे डोंट लाइक कृष्णा, इसलिए कृष्णा मुंह से ही नहीं निकल रहा। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु से पूछा था, वो किसी डिवोटी ने पूछा था कि महाप्रभु जब बनारस में थे, कि महाप्रभु ये लोग कृष्णा क्यों नहीं बोलते, इनके मुंह से निकल क्यों नहीं रहा। लोग ईश्वर परमात्मा तो बड़े आसान से बोलते हैं, कृष्णा ही बोलते हैं। महाप्रभु कहते हैं ये द्वेष करते हैं कृष्ण से, इसलिए इनके मुख से कृष्णा नहीं निकलेगा। आप डिवोटी के पास जाओ, एक लाइन में 10 बार कृष्णा बोल देगा वो, तो किसको प्रेम है? प्रेमी तो कृष्णा कृष्ण ही बोलेगा, प्रेमी उड़ने लेगा। प्रेमी को तो ईश्वर परमात्मा शब्द से ही नफरत है। एक्चुअली आप अगर ध्यान से सोचोगे ना, तो हम नहीं ईश्वर परमात्मा बोलते। भाई एक वाइफ थोड़े ना बोलेगी अपने हस्बैंड को प्राइम मिनिस्टर जी इधर आइए। अगर बोलती रहेगी प्राइम मिनिस्टर कहेगा भाई डाइवोर्स देना है क्या? वो तो नाम से पुकारती है ना, तब तो प्रेम समझ आता है। उसी से पता लग जाता है कि दे हेट कृष्णा। तो भगवान ने बोल दिया अर्जुन नॉनसेंस यार, क्या प्रपोजल है तुम्हारा, बेकार नॉनसेंस प्रपोजल है। तुम्हें गीता पढ़नी है ना, तुम्हें शास्त्र पढ़ने, युद्ध करो, शाम को मैं तुम्हारे लिए इलेक्ट्रिसिटी अरेंज कर दूंगा, पढ़ लेना बैठ के। क्या हो गया, मतलब अलग से भागने की जरूरत है? अपना आराम से बैठो, एसी वेसी लगा दूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें गर्मी लग रही है, बैठ के पढ़ लेना, शाम को प्रसाद लेना, सुबह लड़ो, शाम को पढ़ो, क्या हो गया। कर्मयोग भी करो और ज्ञान योग भी करो, अब मुझसे प्रेम करो, भक्ति हो गया। वो भक्ति हो गई, काम खत्म, सिंपल फॉर्मूला है। तुम्हें क्या भाग भूलने की जरूरत है? ये कंफ्यूजन हो रही है अर्जुन को। सो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं भी देखो, अगर तुम छोड़ छाड़ के चले भी जाओगे और मेरी सेवा नहीं करोगे तो तुम क्या बन जाओगे? मिथ्याचारी बन जाओगे तुम, अपने फालतू के एनालिसिस कर करके। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। देख रहे हो, अगर कोई छोड़ छाड़ के बैठ जाएगा तो मिथ्याचारी बनने के ज्यादा चांसेस हैं। इसलिए सांख्या रूपी ज्ञान योग होते हैं, वो जनरली क्या बन जाते हैं? मिथ्याचारी बन जाते हैं। चांसेस होती हैं, चांसेस जरूरी नहीं बन जाए, चांसेस होते हैं कि मिथ्याचारी बन जाते हैं। मन में उनके कुछ और चलता है, अंदर से भगवान कृष्ण की कृपा के बिना क्या शुद्ध हो गया? कुछ नहीं शुद्ध हो सकते। हमें कोई पावर थोड़ी ना शुद्ध होने की, किसी में कोई पावर नहीं शुद्ध होने की। ज्ञानी सांख्या रूपी ज्ञान लोग कहते हैं कि हाँ तुम में शक्ति है, सब कुछ कर सकते हो। आप सुनो, अलर्ट रहो, मन को कंट्रोल करो, ये करो वो करो। भक्त क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई तुम जीरो, कुछ नहीं कर सकते। हीरो कौन है? कृष्ण। कृष्णा चाहते हैं बिना चाहे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कर लो ट्राई। सो इसलिए भगवान कह रहे हैं मिथ्याचारी बन जाओगे, छोड़ो यार तुम वो प्रोसेस, वो लंबा प्रोसेस है और वो सही भी नहीं है। कलयुग के लिए तो नहीं है, स्पेशली कलयुग में हम पहले ही इतने गंदे गिरे हुए लोग हैं, छोड़ छाड़ के बैठ गए वहां, एनालाइज करने बैठ गए भगवान को, तो सब माया हमारी एनालिसिस कर देगी, कुछ नहीं होगा और ना कर पाएंगे, प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो भगवान ने अपना निष्कर्ष दिया। इसलिए भगवान कह रहे हैं, अब देखो आप ये श्लोक देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नियतम कुरु कर्मा त्वम कर्म जायो या कर्मणा, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। अब ये श्लोक मैं समझ गया क्या कह रहा हूं मैं?
हाँ बस यही श्लोक पढ़ के ये देखो क्या कह रहे हैं, कर्म करो, अकर्म करना क्या है, अकर्म करने से शरीर, यही तो लोग कहते हैं, भोगी लोग यही तो कोट करते हैं, भाई खाएगा कहाँ से तू, भगवान कह रहे हैं। अब ये तो कोट कर देगा वो। तभी मैंने चैप्टर शुरू किया था इससे कि शब्दों का बिना सेंटेंस के कोई मतलब, बिना कॉन्टेक्स्ट के कोई मतलब नहीं होता शब्द का। अब आप इसका कुछ भी मतलब निकाल सकते हो बैठ के, मगर आप कुछ भी कैसे निकालोगे, आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा ना, तब बात समझ आएगी। सो भगवान तो यहां पर एक जनरल प्रिंसिपल कह रहे हैं कि भाई बिना काम के तो कोई रह ही नहीं सकता, शरीर चलाने के लिए भी काम करना पड़ता है, इसलिए कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो बेटर ये कि मेरे लिए काम कर लो, है नहीं, ये कंक्लूजन है। कुछ ना कुछ करना ही है तो मेरे लिए करो ना, अपने लिए क्यों कर रहे हो। भगवान कह रहे हैं कुछ ना कुछ करना है तो जॉब क्यों कर रहे हो भाई, कैरियर क्यों बना रहे हो, मेरी सेवा करो बस, बेस्ट है। वो जॉब कैरियर तुम्हें करना है तो अपना अपना करते रहो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जुगाड़ करने के लिए, पैसे के लिए, वो बात अलग है। मगर तुम मेरी सेवा करोगे, पैसे अपने आप आ जाएंगे और खाना भी अपने आप आएगा। देख लो, करके देख लो, तुम्हें विश्वास नहीं, करके देख लो। तो नारद मुनि ने ही बोला था ना उस हंटर को, पता है ना भागवतम में, तो एक हंटर था, हंटर मेघारी पता है ना, उसका प्रोफेशन था जानवरों को मारना। तो उसने कहा, नारद मुनि ने कहा भाई भक्ति करो, उसने कहा भाई भक्ति, उसने यही श्लोक कोट किया होगा नारद मुनि को, भगवान कह रहे हैं देखो कर्म करना है। नारद मुनि ने कहा कर्म तो करना है, मगर ये सुनो, तुम कर्म करो पैसे के लिए करो, खाने के लिए करो ना, तुम भक्ति करो, खाना पैसे अपने आप आ जाएंगे, देख लेना। उसने विश्वास कर लिया नारद मुनि पे, बस ये हम विश्वास नहीं करते ना। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गया झोपड़ी में चैंटिंग करने। अब नारद मुनि का वैसे तो देखो मैं तुम्हारा प्रोफेशन छुड़वाता नहीं, मगर प्रॉब्लम है कि इसमें पाप हो रहा है, मार रहे हैं ना, तो इसलिए तुम बेटर है छोड़ दो, जहां तक खाने की बात है वह अरेंजमेंट हो जाएगा। तो उसने भक्ति करना शुरू की, अपने आप ही सारा। नारद मुनि 1 महीने बाद आए देखने क्या हो रहा है, उसकी किचन भरी पड़ी है अन्न से, बोरियों से। नारद ने कहा भी ये क्या हो गया, उन्होंने कहा जब से मैंने भक्ति शुरू की है मैं फेमस हो गया तो सारे लोग आके मुझे कोई खाना, कोई अंधेरा वधेरा पड़ी हुआ जमा है यार, क्या करें। सो पॉइंट ये है कि हर आदमी को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। भगवान के लिए काम करना शुरू कर दो, भगवान के लिए सेवा करोगे तो तुम्हारा जो साधारण लौकिक काम है वो भी भक्ति बन जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तुम्हारा चलना, तुम्हारा खाना, वो भी एक तरह से भक्ति से कनेक्ट हो जाएगा, वो सब भक्ति बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अर्जुन जब युद्ध कर रहा है, अर्जुन जब लड़ाई कर रहा है, भगवान की सेवा है नहीं है। युद्ध खत्म हो गया, जब शाम को आके बैठ के डिनर खा रहा होगा, सो रहा होगा, तो उसमें तो युद्ध में कुछ लेना देना नहीं है, नहीं तो क्या वो भक्ति नहीं है। अर्जुन का युद्ध के बाद जो कर रहा है वो भक्ति है या नहीं है? वो भी भक्ति, क्योंकि खा रहा पी रहा सो रहा क्यों, रेस्ट करने के लिए, अगले दिन दोबारा, इसलिए वो भी भक्ति बन गया। जंगल में आएगा, सोएगा, खाएगा पिएगा, वो बंधन में फंसेगा। इसलिए अगर आप भगवान की सेवा करोगे, भगवान कह रहे देखो शरीर चलाने के लिए कुछ काम तो करना ही है, तो तुम कुछ काम करोगे संसार में। अब वो काम करोगे, वो काम इसलिए करो कि जिससे शरीर चलाओ, शरीर चलाओ क्यों, कि जिससे मेरी सेवा होगी। तो तुम्हारा काम करना भी क्या बदल जाएगा, भक्ति में बदल गया। लो सब कनेक्ट हो गया, बेस्ट है ना, छोड़ने की जरूरत है, सब तुम्हारा काम भी चल रहा है, सब भी हो गया। ये टेक्निक है, ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट है भगवत गीता की। जिसने समझ लिया उसने सबको समझ लिया। अब इसके बाद भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं यज्ञ अर्थ, ये तो बहुत फेमस श्लोक, यज्ञ अर्थात कर्मण्यो नत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग। भगवान यही कह रहे हैं, काम करना है तो किसके लिए करो, विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। अब आप एक श्लोक पढ़ लोगे, उसका अगला श्लोक नहीं देखा भोगियों ने, तभी तो कह रहा था कॉन्टेक्स्ट होता है। भगवान ने कहा काम करना चाहिए, बिना काम के तो शरीर भी नहीं चलेगा, ठीक है, क्या है, श्री विष्णु के लिए काम करना चाहिए, बोल दिया भगवान ने। अब क्या करोगे अगले, इसलिए विष्णु के लिए काम करना चाहिए। विष्णु के लिए काम करना क्या होता है, भक्ति हो गई, सेवा हो गया। इसलिए प्रभुपाद ने कर्मयोग को क्या लिख दिया, भक्ति योग। इस श्लोक से आप जोड़ सकते हो, ये श्लोक कोट कर दो आप, देखो भी ऐसे मन अननेसेसरी थोड़ा ना कह रहे हैं। अब पहले श्लोक में प्रभुपाद ने कर्मयोग को भक्ति योग रख दिया, आप कहोगे आप पहले ही चैलेंज करने लोगों को, ऐसे कैसे कर दिया, ये तो इंटरप्रिटेशन है। भैया पूरे चैप्टर पढ़ोगे तब समझ आएगा।
इसलिए श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, प्रभुपाद बहुत बार कोट करते थे। विष्णु के लिए के रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। तद अर्थम कर्म, उनके लिए, तद अर्थम मतलब उनके लिए, मुक्त संग समाचर, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। समाचार मतलब मुक्त होने का मतलब नहीं है कि वो मर गया छोड़ छाड़ के चले गए। समाचार मतलब आचरण करते हुए भी मुक्त है, वो जीते हुए मुक्त है, जीवन मुक्ति हो गई उसको। समाचार, प्रभुपाद लिख रहे हैं भली बात ही आचरण करो। भगवान ने मुक्ति और समाचार दोनों को साथ में रखा है शब्द को, क्योंकि जनरली मुक्ति से लोग क्या समझते हैं? लोग समझते हैं मुक्ति से हाँ भाई चलो भाई ये बाबा तो मुक्त हैं, अपना बैठे हुए हैं, मुक्त पुरुष है नहीं या मुक्ति से समझते हैं वो मुक्त हो गया भाई। तो भगवान ने जानबूझ के सब बोला है समाचार, कर्म करते हुए भी तुम मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। अब ये चीज हमें दिखाई नहीं देती, नहीं, अब ये चीज आपको दिखाई नहीं देगी कैसे कर्म कट रहे हैं, मगर वो कट रहे होंगे क्योंकि हम सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। अब इसलिए तो भगवत सीक्रेट है। भगवत तभी तो कई लोगों को समझ नहीं आती, समझ भी आती है तो गलत इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि ये चीज तो दिखाई नहीं दे रही ना, ये तो हमारी आंखों से ओझल है ना, कि वे चींटी मरी तो कहेंगे यार ये तो पाप हो गया, मगर अगर भक्त के पैर के नीचे चींटी फंस के मरी है तो पाप नहीं हो। अब वो साधारण देखने वाला कहेगा यार ये क्या मतलब है यार, तुम मतलब ऐसे कैसे हो गया, मतलब चींटी मरी तो है ना, मगर नहीं हुआ पाप, क्योंकि भक्त का पूरा जीवन ही किसके लिए जी रहा है? भगवान के लिए जी रहा है। वो ऑर्डर पे कर रहा है, ऑर्डर पे हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बॉर्डर पे जाओगे और आपने गोली मार दी, सपोज आपने गलती से अपने ही बंदे को मार दिया, कभी कभी हो जाता है, पता है, अंधेरे पता नहीं लगता है ना, हो जाता है, तो क्या 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 आपको क्या जेल होगी? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि भाई हो जाता है। अब आप लड़ रहे हो तो खुद भी अपने बंदे भी मरते हैं, क्या करोगे? तो ऐसे यहां पर भी है, अगर आप भगवान के ऑर्डर पे जीवन जी रहे हो तो अपने बंदा, चींटी अपने बंदी है ना, मतलब सब आत्मा ही है ज्ञानी तो ये कहते हैं सब भाई भाई है, यही कहते हैं ना, सब जीव आत्माएं अपने ही, सब मानव, सब मनुष्य, सब पशु, सब भगवान के बंदे हैं, अपने ही बंदा हो गया। अगर अपना बंदा मर गया, मगर आप अगर भगवान के ऑर्डर पे जी रहे हो तो वो पाप नहीं है। मगर भगवान के ऑर्डर पे नहीं जी रहे, आपने अपना जो कैंप है, कैंप में शूट कर दिया, गलती से शूट हुआ है, तब भी कोर्ट मार्शल हो जाएगा। नहीं, अभी तूने मार कैसे दिया? क्योंकि युद्ध नहीं हो रहा ना, ऑर्डर पे नहीं काम कर रहा है, बस ये फर्क है। अब ये चीजें दिखाई नहीं देती, ये चीजें तो भगवान सीक्रेट बता रहे हैं, इसलिए भगवत सीक्रेट है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं मुक्त संगा समाचार। प्रभुपाद अपने पॉपट में वर्णाश्रम की चर्चा कर रहे हैं। वर्णाश्रम की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वर्णाश्रम में क्रियाएं होती है, नहीं, ब्राह्मण का आचरण है, क्षत्रिय का आचरण है, अर्जुन क्षत्रिय है, वैश्य सबका आचरण है। तो भगवान क्यों वर्णाश्रम कॉन्सेप्ट ला रहे हैं? क्योंकि आचरण करते हुए भी वो व्यक्ति मुक्त है, जो कि हमें इंट्यूशन से नहीं लगेगा, नहीं समझ आएगा। यार काम कर रहा है कैसे मुक्त है यार, क्या मतलब है, क्या इसको तो कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, इसने तो वेद भी नहीं पढ़े, इसको तो पुरुष सूक्त भी नहीं आता, इसको तो वरुण सूक्त भी नहीं आता, इसको तो ये सूक्त नहीं आता, ये कैसे मुक्त हो सकता है? हो सकता है, भगवान की कृपा से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये भक्ति की पावर है ना, हम भक्ति की शक्ति को समझ नहीं पाते, तभी तो भगवान ने अपने लीला में कई मूढ़ लोगों को भी मुक्त कर दिया, किया नहीं किया? तभी तो राम भगवान ने बंदरों को अपनी सेवा में लगाया, ऋषि मुनियों को छोड़कर, ये दिखाने के लिए कि भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम प्रभुपाद बोलते थे कई बार कि भगवान के बंदर बन जाओ, ज़्यादा श्रेष्ठ है, रादर देन बड़े बड़े स्कॉलर बनने से अच्छा, क्योंकि स्कॉलर बनना बड़ा आसान है, मगर बंदर बन के राम भगवान के लिए मरना बहुत मुश्किल है नहीं? अब आपको बोल दें जाओ के मरना है तुम्हें, भैया मैं रेडी नहीं हूं, मैं तो वेद पढ़ रहा हूं, वो ज्यादा आसान है। ऑफ कोर्स गलत नहीं है, मगर पॉइंट ये है कि कलयुग में टाइम नहीं है, हम लोगों के पास टाइम नहीं है। जल्दी से प्रेम प्राप्त करना है ना, जल्दी शुद्ध होना है ना,
तो भगवान ये फास्ट प्रोसेस बता रहे हैं, उससे पहले ही मर जाओगे। कोई भी मर सकता है ना कभी भी, इसलिए भगवान ने फास्टेस्ट प्रोसेस बताया। काम निकालना है ना आपको ये थोड़ा ना समझना है कि ये प्रोसेस फॉलो करूंगा, ये प्रोसेस फॉलो करूंगा। काम होना चाहिए ना आपका, है नहीं? वो एक कहावत भी है ना इंग्लिश में, एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, कहते नहीं है? ये काम करके लाओ यार तुम, चाहे कैसे भी। अब काम है हमें प्रेम प्राप्त करना है, तो उसके लिए भगवान ने बताया भी देखो ये कर लो, काम खत्म, मेरी सेवा करो बस, और थोड़ा बहुत समझो और आगे चलो, दैट्स ओके। सो भगवान यहाँ पे बोल दिया। अब भगवान अगले श्लोक से एक दूसरा सेक्शन क्या, थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहे हैं, और भगवान अब अगले श्लोक से बताएंगे कि किस तरह विष्णु के लिए काम करना है ना। तो विष्णु कौन है, विष्णु ने सृष्टि क्यों की है, ये सारी चीजें भगवान अब इस आगे के श्लोक से क्लियर करेंगे। क्योंकि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं भी पता होना चाहिए ना वो कौन है, और करें क्यों काम। हम क्वेश्चन भी तो आता है, भगवान कह रहे हैं मेरे लिए कर्म करो, आप पूछो क्यों करूं। आ गया नहीं क्वेश्चन, क्यों करूं मैं आपके लिए। भगवान कहेंगे कर्म के बंधनों से छूट जाओगे। भैया आपकी सेवा करने से कर्म के बंधनों से कैसे छूट जाएंगे, कोई लॉजिक तो होना चाहिए। तो भगवान उसका लॉजिक दे रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं, भगवान की सेवा करने से कर्म के बंधनों से क्यों छूट जाते हैं। तो भगवान सीक्रेट बताएंगे अब आगे, इस मटेरियल वर्ल्ड का सीक्रेट क्या है, भगवान ने बनाया ही क्यों है जगत, ये बताएंगे अभी इसके आगे। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? स्टॉप।